हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे षष्ठः पाठः यानी कि 6 पाठ सुभाषितानि। इसका नाम है अच्छी प्रकार से कहा गया। आगे देखते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः विविध ग्रंथ संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहितो वर्तते। यानी कि प्रस्तुतोऽयं यानी कि यह प्रस्तुत पाठ अनेक ग्रंथों से संकलित 10 सुभाषितानि यानी कि 10 सुभाषितों का संग्रह है। संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिकं सत्यं प्रकाशयितुम् अर्थगर्भयुतः पद्यमयी प्रेरणात्मिकः रचनाः सुभाषितमिति कथ्यते। यानी संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए अर्थ की गंभीरता से युक्त पद्यमयी प्रेरणात्मक रचना को सुभाषित कहते हैं। लिखा है अयं पाठांशः परिश्रमस्य महत्त्वं क्रोधस्य दुष्प्रभावः सामाजिक महत्त्वं सर्वेषां वस्तूनाम् उपदेयता बुद्धि वैशिष्ट्यम् इत्यादीनां विषयानां प्रकाशयति। यानी इस पाठ में परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्परिणाम, सामाजिक महत्व, सभी वस्तुओं की उपदेयता और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। सामान्य परिचय के बाद श्लोक देखते हैं। पहला श्लोक है आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थौ महान् रिपुः नास्योद्यम समो बंधु कृत्वा यम ना शीदति। यानी कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम समः यानी कि परिश्रम, उद्यम यानी कि परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। जिसे परिश्रम करके मनुष्य सब दुखी नहीं होता है। अगला श्लोक है गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वतंसस्य गुणं न वयसः करी च सिंहस्य बलं न मूषिकः। गुणी गुणम मतलब गुणी गुण को जानता है, निर्गुणम यानी कि निर्गुण गुण को नहीं जानता, बली बलम यानी कि बलशाली बल को जानता है, वेत्ति न वेत्ति यानी कि निर्मल बल को नहीं जानता। बसंतस्य गुणम न बायसा यानी कि कोयल, तो बसंत का गुण कोयल जानती है, कौआ नहीं जानता। करी च सिंहस्य बलम न मूषिकः यानी कि शेर का बल हाथी जानता है, मूषका यानी कि चूहा नहीं जानता। अगला श्लोक है निमित्त उद्देश्य ही या प्रकुप्यति ध्रुवं सह तस्य आगमने प्रसीदति अकारण द्वैषी मनुष्यो यस्य वै कथम जनस्य स परितोषयन्ति। यानी कि जो निमित्त यानी कि किसी वजह को लक्ष्य कर अधिक क्रोध करता है, वह उसकी निमित्त की समाप्ति कर निश्चय ही प्रसन्न होता है। लेकिन जिसका मन अकारण द्वेष करता है, मनुष्य उसको मन को कैसे संतुष्ट करेगा। अगला श्लोक है उदार चरितो अर्था पशुनापि गृह्यते हायस्य नागस्य वहन्ति बोधितः अनुयुक्तं युगाति पंडितो जनः परियंगेत ज्ञान फला ही बुद्धिया। यानी कि पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ समझ लिया जाता है। जैसे हायस्य यानी कि घोड़ा, तो जैसे घोड़े और हाथी बताए गए भार को ढोते हैं, जैसे ज्ञानी पुरुष बिना कहे हुए का भी अनुमान लगा लेते हैं, उसी प्रकार बुद्धियों दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती है।
अगला श्लोक है क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नारायणम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थिता काष्ठगतो ही ब्रही सहायो ब्रही दहते शरीरम। बहिर यानी होता है आग, तो निश्चय ही मनुष्यों के शरीर के विनाश के लिए प्रथम शत्रु शरीर में स्थित क्रोध है, क्योंकि जैसे लकड़ी में स्थित आग लकड़ी को ही जलाती है, वैसे ही शरीर में स्थित क्रोध ही शरीर को जला देता है। अगला श्लोक है मृगा मृगे संग अनुव्रजन्ति गावस्य गोभी तुरंगस्य तुरंगे मूर्खस्य मूर्खय शुधिया शुधिभिः समानशीलं व्यवनेषु संख्यम। यानी कि मृग यानी कि हिरण, तो मृगे यानी कि हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, गाय घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख लोग मूर्खों के साथ और विद्वान लोग विद्वानों का अनुसरण करते हैं। समानशीलम व्यवनेषु संख्या यानी कि समानशील और स्वभाव होने पर मित्रता होती है। अगला श्लोक है सेवितव्यो महावृक्षा फलच्छाया संवितः यदि देवात् फलम नास्ति छाया कैन निवार्यते। यानी कि फल और छाया से युक्त महावृक्षा यानी कि महान वृक्ष आश्रय लेने योग्य हैं। यदि भाग्य से फल नहीं तो वृक्ष की छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है। 8वां श्लोक है, लिखा है आमंत्र अक्षरम नास्ति मूल औषधम अयोग्यः पुरुषा नास्ति योजक स्त्रत दुर्बलः। यानी कि मंत्र से रहित अक्षर नहीं होता और जड़ औषधि से रहित नहीं होती है, योग्यता से रहित व्यक्ति नहीं होता है, वहाँ गुणों को जोड़ने वाला दुर्लभ होता है। अगला श्लोक है, लिखा है संपत्तौ च विपत्तौ च महता एक रूपता उदये सविता रक्तस्य मये तथा। लिखा है महापुरुष संपत्ति और विपत्ति में एक समान होते हैं, जैसे सूर्य उदय होता हुआ लाल होता है और वैसे ही अस्त होते हुए भी लाल होता है। लास्ट एवं 10वां श्लोक है, लिखा है विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित अपि निरर्थकम अश्वश्चेत् धावने वीरः भारस्य वहने खरः। लिखा है विचित्र संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा भार ढोने में भी वीर है। लेसन से संबंधित कठिन शब्दार्थ देखेंगे। इसके बाद आता है अभ्यास कार्य। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका एक पदेन उत्तर लिखत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन पहला, मनुष्याणाम महान रिपु कहा, मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है। आंसर है आलस्यम, यानी कि आलस्य। दूसरा क्वेश्चन है गुणी किम वेत्ति, गुणवान क्या जानता है। आंसर है गुणम, यानी कि गुणों को। अगला क्वेश्चन है केसाम संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, किनकी संपत्ति और विपत्ति में समानता रहती है। उत्तर है इसका महताम, यानी कि महान लोगों की। अगला क्वेश्चन है पशुनाम अपि कीदृशा गृह्यते, पशुओं के द्वारा कैसा ग्रहण किया जाता है।
तो आंसर है उदार चरिताम अर्था, यानी कि कही हुई बात का अर्थ। अगला क्वेश्चन है उदय समय अस्त समय चा कह रक्ता भवती। उदय के समय और अस्त के समय कौन लाल होता है? आंसर है इसका सूर्य, यानी कि सूर्य। दूसरा क्वेश्चन है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखात। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। क्वेश्चन है आपका पहला, केन समा बंधु नास्ति, किसके समान मित्र नहीं है? आंसर है उद्यम समा बंधु नास्ति, परिश्रम के समान मित्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है बसंतस्य गुणम कहा जानती। बसंत के गुण कौन जानता है? आंसर है बसंतस्य गुणम पिका जानती। बसंत के गुण कोयल जानती है। अगला क्वेश्चन है बुद्धिया कीदृशा भवन्ति। बुद्धियाँ कैसी होती हैं? आंसर है बुद्धिया पर्यंगित गत ज्ञान फला भवन्ति, यानी कि बुद्धियाँ दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल को देने वाली होती हैं। अगला क्वेश्चन है नारायण प्रथम शत्रु कहा। मनुष्यों का पहला शत्रु कौन है? उत्तर है नारायण प्रथम शत्रु क्रोधास्ति। मनुष्यों का पहला शत्रु क्रोध है। अगला क्वेश्चन है सुधिया संख्यम केन सह भवति। विद्वानों की मित्रता किनके साथ होती है? आंसर है सुधिया संख्यम सुधीभी सह भवति। विद्वानों की मित्रता विद्वानों के साथ होती है। अगला क्वेश्चन है अस्माभिः कीदृशा वृक्षा सेवितव्यः। हमारे द्वारा कैसे वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए? आंसर है अस्माभिः फलच्छाया संवितः वृक्षा सेवितव्या। हमारे द्वारा फल और छाया से युक्त वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितेषु अव्ययद्वय रिक्त स्थाने पूरयत कुरुत। नीचे लिखे हुए दोनों अवयवों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला, या इसमें भरेंगे निमित्तम उद्देश्यम प्रकुर्यति तस्य अपगमे। इसका आंसर आएगा अपगमे सह ध्रुवम प्रसीदति यस्य मनः अकारणम द्वेषी अस्ति डॉट डॉट। इसमें भरेंगे जना तम कथा परितोष्यति। दूसरा नंबर है आपका खा नंबर, इसमें भरेंगे विचित्रे संसारे खलु किश्चित निरर्थकम नास्ति अश्वा चेतम धावने वीरा खरा भारस्य बहने वीरः भवति। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान् श्लोकान् पठात् चित्वा लिखात्। यानी कि नीचे लिखे गए वाक्यों के लिए समानार्थक श्लोकांशों का पाठ से चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है विद्वान् सहायो भवति यानुक्तम अपि तथ्यम जानति। इसका आंसर आएगा अनुयुक्तम युहति पंडितो जना। क्वेश्चन दूसरा है मनुष्य स्वभावः जनैः सह मित्रता करोति। उत्तर आएगा इसका समानशीलं विभिन्नेषु संख्यम। अगला क्वेश्चन है परिश्रम कुर्वाणां नरः कदापि दुःखं न प्राप्नोति। इसका उत्तर आएगा इसका नास्योद्यम समबंधु कृत्वा यम न शीदति। अगला क्वेश्चन है महान्तः जना सर्वदेव संप्रकृत्यः भवन्ति। आंसर आएगा संपत्तौ विपत्तौ च महतामेक रूपता। क्वेश्चन नंबर 5वां है यथा निर्देशं परिवर्तनं विधाय वाक्यानि रचयात्। जैसा निर्देश हो परिवर्तन करके वाक्य रचिए या बनाइए।
तो क्वेश्चन है आपका गुणी गुणम जानती, इसको बहुवचन में परिवर्तन करना है इसका। तो इसका आंसर आएगा गुणिनाम गुणम जानन्ति। अगला क्वेश्चन है पशु उदारितम अर्थम गृहति, इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। आंसर इसका आएगा पशुना उदारितः अर्थः गृहते। अगला क्वेश्चन है गृहागृहे सह अनुव्रजति, इसको एक वचन में परिवर्तित करना है। तो इसका आएगा मृगा मृगै सह अनुव्रजति। अगला क्वेश्चन है कहा छायाम निवारयति, इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो आंसर आएगा इसका केन छाया निवारयते। अगला क्वेश्चन तेन यो बहिना शरीरम दहते, इसको कृतवाच्य में परिवर्तित करना है। तो इसका आंसर आएगा सहायोर बहिर शरीरम दहते। अगला क्वेश्चन है संधिम संधि विच्छेदम कुरुत, संधि एवं संधि विच्छेद कीजिए। इसका संधि विच्छेद होगा नार्योस्तम समः का होगा न प्लस अस्ति ऊर्ध्वम समः। तस्य अपगमे का होगा तस्य प्लस अपगमे। अगला है आपका अनुयुक्तम युहति, तो इसका होगा अनुयुक्तम प्लस अपि प्लस उहति। गावश्य का होगा गावः प्लस च। न अस्ति का होगा संधि विच्छेद न प्लस अस्ति। रक्तस्य मय का होगा रक्तः प्लस च प्लस अस्तमय। योजक स्त्रीत का होगा योजकः प्लस तत्र। क्वेश्चन है समस्त पदम विग्रहम लिखात, समस्त पद एवं विग्रह लिखिए। क्वेश्चन पहला है उद्यम समा, इसका विग्रह होगा उद्यमेन समः, पद का नाम है। दूसरा है आपका शरीरे स्थितः, इसका आएगा विग्रह होने पर शरीरस्थः। अगला है निर्बलः, निर्बला का आएगा बलेन हीनः। अगला है देहस्य विनाशनाय, इसका आएगा देह विनाशाय। अगला है महावृक्षा, इसका होगा महान वृक्षः। अगला है समानम शीलम व्यवसनम येषाम तेषु, इसका आएगा समानशील विवनेषु। अगला है अयोग्यः, इसका आएगा न योग्यः। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठा चित्वा लिखात, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द पाठ से चुनकर लिखिए। क्वेश्चन है पहला प्रसीदति, इसका विलोम शब्द बनेगा आशीदति। इसका है मूर्खा, मूर्खा का होगा पंडितः। अगला है बलि, इसका होगा निर्बलः। अगला है सुलभः, इसका होगा दुर्लभः। संपत्तौ, संपत्तौ का होगा विपत्तौ। अगला है अस्तमय, अस्तमय का विलोम होगा उदय। अगला है सार्थकम, सार्थकम का विलोम होगा निरर्थकम। अगला क्वेश्चन है संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत, संस्कृत के द्वारा वाक्य प्रयोग कीजिए। वैसा, वैसा का आएगा वैसा काका भवति। दूसरा है निमित्तम, निमित्तम का वाक्य प्रयोग होगा तो बनेगा निमित्तम ही कार्यम सिद्ध्यति। अगला है सूर्यः, सूर्य का वाक्य प्रयोग करेंगे तो आएगा सूर्य प्रातःकाले उदयति। चौथा है पिकः, पिका का बनेगा पिका मधुरम गायति। पांचवा है बहिर, बहिर का बनेगा बहिर काष्ठम दहते। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।